हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई ऑफ 2 sin x greatest integer of 2 sin x dx where this represent the greatest integer function is a minus 5 pi by 3, b minus pi, c 5 pi by 3 and d is minus 2 pi। तो यहाँ पे हमारे पास में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। सो आवर की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हमें डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पता है जहाँ पे a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स वेयर c फ्रॉम a टू इन दोनों के बिटवीन बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास में साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है 0 से लेके 2 पाई के अंदर। अगर हम 2 साइन एक्स का देखते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, ये वैल्यू है 2, ये है -2, यहाँ पे एक -1 और ये 1 आएगा। तो इंटीजर वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी पाई से 2 पाई के अंदर, यानी हमारा जो ग्राफ है वो है पाई से 2 पाई के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 0 टू दिस -1 और -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ के लिए -1 अटैम्प्ट करेगा और यहाँ पे ये -2 लेगा, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास हो जाएगी पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज 7 पाई बाय 6। यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 5 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे इज इक्वल्स टू पाई टू 7 पाई बाय 6। जब हम इस इंटरवल के अंदर आएंगे तो ये वैल्यू लेगा -1 टू 0, ठीक है। तो जब ये 2 साइन एक्स की वैल्यू -1 टू 0 आएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू डी एक्स प्लस 7 पाई बाय 6 टू 11 पाई बाय 6 के अंदर। जब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं इसके अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी -1 से लेके -2 से लेके -1। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की -2 dx प्लस 11 पाई बाय 6 टू 2 पाई। इसके अंदर जब जाएंगे तो वापस हमारे पास -1 टू 0 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 dx। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी -1 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x, जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन x हो गया। अगेन यहाँ होएगा -2 इंटू एक्स, लिमिट आएगी 11 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 और यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 इंटू एक्स, इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 11 पाई बाय 6 टू 2 पाई। और जब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास में सॉल्यूशन करने पर ये आएगा -1 हम बाहर ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 7 पाई बाय 6 माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 बाहर लिया तो ये आया 11 पाई बाय 6 माइनस 7 पाई बाय 6 और यहाँ पे आएगा -1 और ये आ जाएगी 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाई सब में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -1, हमने पाई पूरे से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा
7/6 माइनस 1 माइनस 2 और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है 11/6 माइनस 7/6 और ये हो जाएगा -1 2 पाई यानी कि 2 माइनस 11/6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 11/6 और ये वैल्यूज इसके इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/6 -2 इंटू 11/6 माइनस दिस यानी कि क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6/6 यानी कि 1 हो जाएगी, सॉरी 4/6 हो जाएगी क्योंकि 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4/6 माइनस 1 इंटू जब इसका एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे 12 माइनस 11/6 यानी कि 1/6 और बाहर हमारे पास पाई है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एलसीएम 6 ले लेंगे और ये आ जाएगा -1 -8 -1 तो ये हो जाएगा पाई इंटू माइनस का 10/6 तो ये वैल्यू हो जाएगी -5/3 -5 पाई/3 हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।